हेलो। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे हो? बहुत बढ़िया हो गए आप लोग। ठीक है। और आप मेरे को बताइए, आपका अगस्त कैसा गया? पिछली बार मैंने अगस्त मंथ प्लानिंग का एक वीडियो बनाया था। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को फॉलो करा? हो सकता है कि कुछ लोगों ने फॉलो किया हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं फॉलो किया हो, या फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन फॉलो करके छोड़ दिया हो। सर, हमने छोड़ा नहीं। सर, हमारा फ्लो टूट गया। सर, हमने जब अगस्त 1 अगस्त को ये डिसाइड किया था कि आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो हम 4-5 दिन चले। 2 दिन चला, कोई बच्चा 2 दिन चला होगा, कोई 3 दिन चला होगा, कोई 5 दिन चला होगा, कोई 10 दिन चला होगा। लेकिन सर, उसके बाद ना फ्लो टूट गया। फिर हमने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट प्लानिंग का वेट करते हैं, और जब वो प्लानिंग आएगी तो उसको अच्छे से शुरू से फॉलो करना शुरू करेंगे। ये बताओ, ये जो सोच है कितने लोगों के दिमाग में आई थी? मेरे को कमेंट करके बताओ। बच्चों, मैं ये सवाल आपसे क्यों कर रहा हूं? इसका बहुत बड़ा रीजन है। ये जो सोच है ना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करने के बाद छोड़ के फिर ये सोचना कि अब अगले मंथ से करेंगे, ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स तो मैं भी रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई तो मैंने करी होगी। स्कूल में भी गया होऊंगा, होमवर्क मैंने भी करा होगा, ट्यूशन में भी गया होऊंगा, मैंने भी बड़े बड़े सपने देखे होंगे, क्लास में अच्छा करने के बारे में मैंने भी सोचा होगा। और एक बात कंफर्म मैंने भी सोची होगी कि अगर ये सारी चीजें मेरे को अचीव करना है, तो मुझे एक बेस्ट प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। अगर मुझे अगर मुझे एक बड़ा युद्ध लड़ना है, तो मेरे पास युद्ध लड़ने के लिए जो हथियार होने चाहिए वो भी बेस्ट होने चाहिए। और वो बेस्ट हथियार जो होता है वो हमारी खुद की प्लानिंग होती है। जितनी तगड़ी प्लानिंग, उतना तगड़ा एक्शन, और जितना तगड़ा एक्शन उतना बड़ा रिजल्ट। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो मैं आपको बस एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी जीवन में रिग्रेट मत करना कभी रिग्रेट। ये मत सोचना कि मेरे तो 2 मंथ बर्बाद हो गए, मेरी लाइफ खत्म हो गई। मुझे पता है कुछ बच्चों को पेन होगा इस चीज का कि सर हमारा तो 3 मंथ निकल गया, सर मेरा तो 2 मंथ निकल गया, सर मेरा तो 1 मंथ निकल गया। जो ड्रीम होता है ना, मैं आपको बताऊं, देखो हर पर्सन की अपनी खुद की एक पेस होती है। आप ही तो बोलते हो ना कि सर मैंने 1 घंटा पढ़ा, मेरे दोस्त ने 2 घंटा पढ़ा, लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। आप ये बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इसका मतलब है कि आपका पेस ज्यादा है, आपकी स्पीड ज्यादा है। तो जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में अपने को नहीं सोचना है। क्योंकि एक बड़ी अच्छी लाइन बोली जाती है कि जब आप स्टार्ट करते हो और एक कमिटमेंट के साथ स्टार्ट करते हो, तो आपकी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है और आपकी मंजिल उतने ही पास आ जाती है। तो आज मैं सितंबर मंथ की प्लानिंग में आपको यही बताऊंगा। आपको रिग्रेट नहीं करना है, बस मैं एक बात बताना चाहता हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रिग्रेट मत करना। ठीक है, तो आज हम सितंबर में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आज सितंबर में एंटर कर रहे हैं तो एक नई सोच हमारे पास होनी चाहिए, एक नई ऊर्जा होनी चाहिए। और जो हमारा ड्रीम है, जो हमने अपने दिमाग में संजो के रखा है, वो बार बार मेरे अंदर गूंजना चाहिए कि करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, ड्रीम को अचीव करना ही है। तो वो ड्रीम हमें मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी कहावत है बच्चों, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, कि फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट अ मिस्टेक। अगर मैंने 2 महीने अपने बर्बाद करा, तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ मिस्टेक मैंने करी, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। यही तो हुआ ना। वो मिस्टेक कुछ भी हो सकता है प्लानिंग का मिस्टेक हो सकता है मेरा आलस हो, वो भी एक मिस्टेक होता है। हो सकता है कि जो 2 घंटे में अच्छे से पढ़ सकता था, उस 2 घंटे में मैं अपने दोस्त के साथ बातें करने में बिता दिया।
हो सकता है आपके दिमाग में एक मिस्टेक ये चल रही हो कि मैंने ये मिस्टेक करी है कि मैं 3-3 घंटा रील्स देखता था। मैं सर मूवी देखता था। मैं सर जब फोन में पढ़ता था ना तो मेरे फोन में ही 4-5 घंटे निकल जाते थे। सर बहुत सारे गेम्स होते हैं जो बच्चे खेलते हैं, सर वो भी मैं खेलता था। सर मिस्टेक तो मैंने करी है और सर मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता हूं। एक बात बताऊं, अगर आपके दिमाग में ऐसा है ना कि सर मैं अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता हूं, तो आपके सारे पाप धुल गए, अभी से धुल गए, खत्म खत्म, सारे पाप धुल गए सर। दुनिया में 95% ऐसे लोग हैं जो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आज आपने करा है तो इसका एक मतलब तो बनता है कि आप मानते हो कि सर मैंने मिस्टेक करी है। और मैं आपको बताऊं, आपका जो फेलियर है वो किसकी वजह से है। अगर आपको लगता है कि मैंने करा है तो आपका फेलियर आपके मिस्टेक की वजह से है। और अगर आपने इसको एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं इसको एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। और अगर अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो मैं आपको बताऊं, अभी दिस इज द परफेक्ट टाइम स्टार्ट करने का। यही परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का। तो आई होप कि आप लोग पूरे एनर्जेटिक होगे। अपने दिमाग में जितना कुछ भी चल रहा है ना सर, हटा दो, सबको हटा दो। मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात मानो, आप हटा दो। और मैं आपको बताऊं, जब सितंबर लास्ट में बैठ के ये बात सोच रहे होगे ना तो आपको हंसी आएगी कि सर तो यार सही कह रहे थे, मैं मान नहीं रहा था लेकिन सर सही कह रहे थे। तो आई होप कि सितंबर की जो प्लानिंग है उसके ऊपर आप लोग फोकस करोगे, अब की बार करके छोड़ेंगे, बस ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो सितंबर में अपने को करना क्या है। आप सबको पता है कि हमारा ड्रीम होता है, हमारा जेएनवीएसटी का ड्रीम है, हमारा कोई भी ड्रीम हो सकता है। मेरे को 9th में अच्छा करना है, 10th में अच्छा करना है, जेएनवी में अच्छा करना है। कुछ बच्चे होंगे जो ओलंपियाड दे रहे होंगे, उसमें अच्छा करना है। कुछ भी हो सकता है आपका, ऐसा नहीं केवल जेएनवी के लिए ये है, सबके लिए है ये। कामयाबी मेरे को हासिल करनी है, मेरे को मेरा ड्रीम अचीव करना है, मेरे को अपने सपने को पूरा करना है। मैं अपने अंदर एक आग लगाना चाहता हूं पढ़ाई की। ठीक है, मेरे को सफल होना है। कुछ भी ड्रीम आपका हो सकता है, आपका मन पकड़ो, उठा लो, चूज करो। इसको अचीव करने के लिए एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग तो होनी ही चाहिए, और मंथली प्लानिंग में आपको इसीलिए लेके आता हूं। आइए करते हैं, देखते हैं करना क्या है। बेसिकली देखो बच्चों, होता क्या है, अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आप बताओ। सर हमारे पास होता है साइंस, अरिथमेटिक, हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, अगर मैं जीएनवी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो। अब एक पिछले सेशन में मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि वो बच्चे मुझे कमेंट के थ्रू बताएं कि आपका जो सब्जेक्ट है कौन सा वीक है। तो सब लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया था। तो आज उसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट आपका वीक होता है ना, उसी को अपने को क्या करना होता है, हिट करना होता है। उसी को हिट करो भैया, उसी को अपने को चेस करना होता है। गली में आप जा रहे हो और किसी कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया तो भागना नहीं है, रुके रहो। वो जो कुत्ता है ना, वो आपका डर है, और उस डर से आपको नहीं भागना है। मैं आपको बताऊं, उसी डर से लोग भागते हैं, तभी उनका एक एक सब्जेक्ट वीक हो जाता है। अरिथमेटिक मेरे को नहीं अच्छा लगता पढ़ने में, तो मैं क्यों करूं भाई। ये सोच है आपकी, अगर सोच है ना तो अरिथमेटिक अगर आज आज आपका वीक है ना तो और वीक होता चला जाएगा। लास्ट में आपको यही लगेगा यार अरिथमेटिक मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन वही कुत्ता जो आपको दौड़ा रहा है, आप क्या करो, भागो मत, वहीं पे खड़े हो जाओ, या फिर कुत्ते की तरफ दौड़ने लगो। अपनी प्रॉब्लम को ही दौड़ा लो। जो आपकी प्रॉब्लम क्या है, अरिथमेटिक, दैट इज डॉग। आपने क्या करा, उसको चेस करना शुरू करा, उसको करना शुरू करा। आप कुत्ते की तरफ भाग रहे हो, आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, नहीं हो रहा है, करे जा रहे हो। आपको पता है वो कुत्ता जो है ना वहीं पे रुक जाएगा, उसको लगेगा यार नहीं, छोड़ो, इस बंदे ये इस बंदे के अंदर गट्स है, मैं इससे नहीं टकरा सकता। अरिथमेटिक बोलेगा ना, यार बंदे ने प्रैक्टिस बहुत करी, मैं इससे नहीं टकरा सकता। अब वो सब्जेक्ट हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मेंटल एबिलिटी हो सकता है, साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको पता होगा, आपके दिमाग में होगा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा चेस करना है। मैं आपको एक रूल बताता हूं, 70/30 का रूल। इसमें क्या होता है कि आपको 70% अपना टाइम उस सब्जेक्ट को देना होता है जो टफ है।
और 30% टाइम आपको उसको देना होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और मुझे लगता है ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो आप सितंबर में कर सकते हो, और अगर आपने कर लिया ना तो लास्ट सितंबर में आप यही कहोगे, हो गया काम सर, हो गया, हो गया, ये कहोगे आप। तो रूल 70/30 को याद रखना, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से देखना। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? डेली 50। और 50 में क्या कैसे करना है? अब देखो, अकॉर्डिंग टू टाइम आपको कैसे देना है, अपने सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना है। एक आपका सब्जेक्ट होगा वीक होगा, ठीक है, एक आपका सब्जेक्ट बड़ा अच्छा होगा। तो वीक को कितना टाइम देना है, जो टफ है उसको कितना टाइम देना है, और जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसको कितना टाइम देना है। बड़े ध्यान से देखना। अगर आप डेली 50 क्वेश्चन करोगे तो इसका मतलब हुआ, अगर कहीं ना कहीं आप मैक्स कितना टाइम दे सकते हो एक क्वेश्चन के पीछे? 5 मिनट दे सकते हो, पक्का है? और 5 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन को दे सकते हो ना, तो 50 × 5 आपको 250 मिनट देना पड़ेगा डेली। और 250 मिनट अगर आप देते हो तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं 250 मिनट देने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं 250 मिनट देने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं अगर आप 250 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपको 4.1 आवर्स डेली देना पड़ेगा। और अब ये जो टाइम आप दोगे 50 क्वेश्चन को करने के लिए 4 घंटे का, इसको हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है कि कैसे करेंगे, ये एक सवाल पैदा होता है। और अच्छा, एक बात और, अगर आप डेली 50 क्वेश्चन करते हो तो इसका मतलब 30 दिन में कितना क्वेश्चन करोगे? सर 50 में 30 का गुणा कर दो, कितना आ गया? 1500 क्वेश्चन। इट्स नॉट अ नॉर्म। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है बच्चा, आपके लेवल पे बात कर रहा हूं। लोग ग्रेजुएशन में नहीं कर पाते, लोग क्लास 11th में नहीं कर पाते, लोग क्लास 12th में नहीं कर पाते। इट्स नॉट अ नॉर्म। आपने अगर कर दिखाया ना ये, तो ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट होगी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब देखो, अब मैंने क्या करा, 4 घंटे को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड करा? ये आपके 2.5 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं, ये आपके 1.5 घंटे हैं, 1.5 घंटे। अब इसको मैंने क्यों डिवाइड किया? अब 2.5 और 1.5 को अगर आप एड ऑन करोगे तो कितना निकल के आएगा? ये ऑलमोस्ट 4 आवर निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 4 घंटा हम घर पे कैसे दे सकते हैं? सुबह स्कूल जाना, शाम को स्कूल से आना, होमवर्क करना, घर का काम करना, ट्यूशन करना, छोटी मोटी एक्टिविटी करना, सर टाइम 4 घंटा नहीं मिल पाएगा। तो वो भी मैं बता रहा हूं कि कैसे देना है। देखो होता क्या है कि अपने को ये जो 2.5 घंटे है ना, ये तो हम दे सकते हैं ना शाम के टाइम, ये तो पॉसिबल है ना। 4 घंटे को मैं कैसे बता रहा हूं, देखो ध्यान से। 2.5 घंटे क्या हम दे सकते हैं शाम को? हाँ, 2.5 घंटे हम बैठ सकते हैं। सिटिंग पावर आपकी 2.5 घंटे होती है कि नहीं होती है? होती है सर, इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है। अलग से निकालो 2.5 घंटे। अब ये 2.5 घंटे शाम को हमने टाइम दे दिया, लेकिन सर ये 1.5 घंटे कहां से निकलेंगे? क्योंकि 4 तो शाम को देना अचानक से बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो मैं आपको बताऊं, ये जो 1.5 घंटे हैं बच्चों ना, इसको आप क्या करो, 0.5 0.5 और 0.5 में डिवाइड करो। ये क्या सीन है सर, अपने को समझ में नहीं आता। देखो 0.5 में क्या करना है आपको, आप सुबह उठते हो सब लोग, हो सकता है आप 7 बजे उठते हो सकता है 8 बजे, मे बी आपका जो भी टाइम है मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा, ठीक है। आप अगर 7 बजे उठते हो तो क्या आप 6:30 बजे नहीं उठ सकते? आधे घंटे पहले? सर उठ सकते हैं, आसान है। देखो बता रहा हूं मैं कैसे कैसे करना है। क्या आप 6:30 बजे नहीं उठ सकते? अगर 7 बजे उठते हो तो आपका जो टाइम है अपने हिसाब से आधा घंटा पहले कर लेना, हाफ आवर पहले कर लेना, उठ सकते हो ना। ये जो आधे घंटे का बच्चा टाइम है ना, इसमें आपको क्या करना है, आप टफ क्वेश्चन करो। टफ का मतलब, क्योंकि ये जो आधे घंटे होता है सुबह का, जो मॉर्निंग का हाफ आवर होता है ना, ये बड़ा प्रोडक्टिव होता है। ये आधे घंटे टफ क्वेश्चन करने का मतलब हुआ कि आपने 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाली। ये आधे घंटे जो होता है, हाफ आवर जो है तो 1 आवर के बराबर होता है। इतना कर सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर प्रॉब्लम तो 1.5 घंटे की है ना, 2.5 घंटे तो आपने निकाल लिया है। 2.5 घंटे जो है शाम को आपको सिटिंग
अपने आप को सिटिंग पावर आपको अपनी बढ़ानी है, और इस 2.5 घंटे में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो टफ है। डॉग है, जो डॉग है, अरिथमेटिक हो सकता है, साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा। इन 2.5 घंटों में आपने टफ क्वेश्चन को टाइम दिया सर। ये जो आपका सुबह का 0.5 आवर्स था, उसमें आपने टफ क्वेश्चन को टाइम दिया। अब देखो यहां पे टफ है और यहां भी टफ है, तो आप सोच के देखो ना, आपने टोटल 3 घंटे का जो टाइम है, 0.5 ये और 2.5 ये, टोटल 3 घंटे। और मैं इसको 3 घंटे नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो आपका आधे घंटे सुबह का है ना, ये बहुत प्रोडक्टिव होता है। मैं कहीं ना कहीं इसको 4 घंटे मान लेता हूं। मानने में क्या है भाई, प्रोडक्टिव होना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं आपने 3 घंटे नहीं, 3 घंटे से ज्यादा का टाइम किसके ऊपर दे दिया? टफ क्वेश्चन के ऊपर टाइम दे दिया। अब ये जो आपके दो ऑप्शन बचे हुए, कौन कौन से? 0.5 ये 0.5 ना आपको अपने स्कूल में देना है। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं। क्या आप मॉर्निंग में जब स्कूल में जाते हो, जब अपनी शीट पे बैठते हो, तो आप क्या आधे घंटे अपने दोस्त से बात नहीं करते हो? झूठ मत बोलना। मैं करता था, बाकी मेरे दोस्त भी करते थे। आधे घंटे 1 घंटे बैठ के बात करते हैं। टीचर कभी लेट आता है, कभी पता चला कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे आधे घंटे लेट आते हैं टीचर। होता है कि नहीं होता है? आपको क्या करना है? उसी टाइम का यूटिलाइज करना है। इसी टाइम पीरियड में, जो स्कूल में आपका टाइम पीरियड होता है ना, इसमें से किसी पोर्शन में आधे घंटे निकाल लो। पता चला इस वाले पीरियड में आपने आधे घंटे का टाइम निकाल लिया। आधे घंटे टोटल मिला के कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। ये कितना टोटल हुआ? ये 1.5 घंटा हुआ और ये 2.5 घंटा हुआ। टोटल मिला के कितना हो गया सर? 4 घंटे हो गए। हो गया काम आपका। 4 घंटे आपने टाइम दिया, और सबसे ज्यादा टाइम किस पे दिया? 3 घंटे का। बेसिकली 3 घंटे से ज्यादा का टाइम आपने किस पे दिया? टफ पे दिया। और आधे आधे घंटे का टाइम किस पे दिया? स्कूल के अंदर इजी वाले क्वेश्चन पे दिया। बताओ टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। आपको पता है, अगर आपको सच में कामयाब बनना है तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये चीज, ये करना बड़ा टफ है, ये वाला। क्या आप टफ काम को आसानी से कर लेते हो? क्या आपका विल पावर अलाउ करता है? अगर आप करोगे ना, तो आप औरों से अलग बनोगे, और जो औरों से अलग बनता है ना, वही टॉप करता है, वही कामयाब बनता है, वही अपने सपने को अचीव कर पाता है। सच बता रहा हूं, मान लो, विश्वास को मान लो। मैंने अपने ऊपर एप्लीकेबल करा है चीजों को, पता है। वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 2.5 घंटा ये हो गया, और 1.5 घंटा ये कितना कन्वर्ट हो गया? 4 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली बच्चा होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास टाइम होता ही नहीं है। आपको बताता हूं टाइम कैसे निकाला जाता है। देखो, कहीं ना कहीं अगर इस जार को आप देखो, तो इस वाले जार में आप नोटिस करो, पहले मैंने क्या करा? पहले मैंने इसके अंदर सैंड फिल कर दिया। ये शायद कहानी आपने सुनी भी होगी। तो ये जो सैंड मैंने फिल करा ना, ये क्या था आप बताओ? ये सैंड कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे टाइम थे जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैं बताता हूं। ये आपका जार है। जार में सबसे पहले मैंने बड़े पत्थरों को डाल दिया। ये बड़े पत्थर क्या थे? ये मेरा स्कूल टाइम था, जो कि मेरे को करना ही करना था। आप चाह के भी स्कूल नहीं छोड़ सकते, मुझे पता है। तो इस जार में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्कूल वाला टाइम डालना पड़ेगा। ये बड़े पत्थर स्कूल के टाइम को शो कर रहे हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो हमारे डेली डेली वर्क एक्टिविटी होती है। कुछ ऐसे काम होते हैं, शायद मेरे को लगता होगा, मैं फील कर पा रहा हूं, आपकी आपकी पोजीशन पे था तो मेरे को पता है कि जो छोटे छोटे पत्थर हैं इसके अंदर, वो हमारे डेली के कुछ ऐसे काम होते हैं ना, कि सर वो हमें करना बहुत जरूरी होता है। उसको किए बिना हम अपनी लाइफ को नहीं चला सकते। ऐसा है। तो ये छोटे छोटे पत्थर, सबसे पहले आपने बड़े पत्थर डाले जो कि जरूरी था, स्कूल का टाइम। उसके बाद उन एक्टिविटी को करा जो आपके लिए बहुत जरूरी थे। वो हो गए आपके छोटे छोटे पत्थर, वो भी आ गया जार के अंदर। लेकिन सर अब तो जगह बची नहीं। जगह आपको कैसे बनानी है? इस सैंड के थ्रू बनानी है। अब ये जो छोटे छोटे सैंड है बच्चा ना, ये क्या है? ये वही वाला टाइम है जो जस्ट मैंने आपको बताया, ये वाला टाइम। ठीक है, अगर आप डालोगे ना, तो मैं आपको बताऊं, ये जार आपका फिल होगा। ऐसा नहीं है जार फिल नहीं होगा, होगा। भाई बड़े पत्थर छोटे पत्थर डालने के बाद आप यही कहोगे जगह नहीं है,
क्यों नहीं जगह है? आप सैंड के पाउडर डालो ना, जगह बनेगी, लेकिन डालोगे तब बनेगी, नहीं डालोगे तो नहीं बनेगी। और मैं आपको बताऊं, अगर आप और बेहतर करना चाहते हो ना, तो बस एक बात बोलूंगा, इसके अंदर अभी आप पानी भी डाल सकते हो। मतलब अपने आप को, अपनी बॉडी को और स्ट्रेच करके इसके अंदर आप पानी भी डाल सकते हो। तो ये होता है टाइम को मैनेज करने का तरीका। ये सब लोग नहीं कर पाते। आपको एक बात और बता दूं, ये बहुत रेयर लोग कर पाते हैं, जो एक्सट्रीम सक्सेसफुल होते हैं ना, जिनका आप नाम सुनते हो ना, अरे शाहरुख खान तो ये बन गया, अरे अमिताभ बच्चन तो ये बन गए, अरे अरे मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अरे स्वामी विवेकानंद को देखो। इन लोगों ने इसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करा, तब आज आप और मैं उनका नाम लेते हैं, तब लेते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने सेक्रीफाइस किया, आज आपका टाइम है, आप सेक्रीफाइस करो, ताकि कल को आने वाली जनरेशन आपका नाम ले। और ये मंथली प्लानिंग कर करके आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हो, मैं सच बता रहा हूं। आई होप आप इस प्लानिंग को फॉलो करोगे, बढ़िया से करो, ठीक है। हम लोग अक्टूबर की जब प्लानिंग करें, नेक्स्ट मंथ में 1 या 2 तारीख को, जब भी हम अक्टूबर में नई प्लानिंग करें, तो आप ये ना कहो कि सर हमारा तो सितंबर मिस हो गया। अब की बार एक अच्छे इंटेंशन के साथ करो, बढ़िया तरीके से करो। मैं आपके साथ हूं, वेदा एकेडमी आपके साथ है, ठीक है। एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाओ बच्चा, अगर बना लोगे ना, तो कल को एजुकेशन आपको प्रायोरिटी बनाएगी। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये छोटी सी प्लानिंग थी, इसको फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ एक बहुत एनर्जी के साथ, ताकि इसको फुलफिल करने के बाद आगे हमें क्या करना है वो बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और खूब खुश बनो, और अपने माइंड को बिल्कुल सुपर पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। ओके, बाय बच्चों।